जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज भी हम चौथे लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइप कास्टिंग को। कुछ डाटा टाइप्स थी, मैंने असाइनमेंट दी थी कि आप लोग खुद कीजिएगा। वो मैं बता देता हूँ कि हमने उसके ऊपर काम कैसे करना है। न्यू प्रोजेक्ट लेने के बाद ये हमारे पास विंडो आ गई। हमने यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कोडिंग एरिया आ गया। अब हम यहाँ पर कोड करने जा रहे हैं। एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं करेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ एक करेक्टर ही सेव करवा सकते हैं, ठीक है। करेक्टर से ज़्यादा इसमें वैल्यू नहीं आ सकती, सिंगल एक करेक्टर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डबल वेरिएबल होता है। उसके अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होते हैं वो दे सकते हैं। इंटीजर के अंदर होल नंबर आ रहे होते हैं हमारे, तो ये डबल, तो मैं यहाँ पर हमारी डबल के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। और दूसरा मैंने कहा था कि बूलियन डाटा टाइप को भी आप देखिएगा कि उसके अंदर हमने कैसे वैल्यू सेव करवानी है। तो बूलियन जो होती है हमारी, इसके अंदर ट्रू और फॉल्स ही सेव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम यूजर से इनपुट लेते हैं। यहाँ पर एक मैसेज शो करवाते हैं कंसोल डॉट राइट। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था कि यूजर से किस तरह इनपुट लेनी है। मैं एक मैसेज शो करवा देता हूँ, टाइप करेक्टर और करेक्टर वेरिएबल, ठीक है। आप कुछ भी मैसेज शो करवा लें। मैसेज को डिजाइन करना या मैसेज को टाइप करना हमारा पर्पज नहीं है। मेन फोकस हम कर रहे हैं कि हमने इनपुट किस तरह से लेनी है। तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। यूजर जो भी लिखता है वो एक स्ट्रिंग होती है, तो क्या स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर वैल्यू हमारी जा सकती है। कंसोल डॉट रीड लाइन, ये मैंने उसे कहा एरर आ रहा है, तो हम इसको टाइप कास्ट करेंगे। टाइप कास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा टू करेक्टर। और ये करेक्टर की फंक्शन ब्रैकेट्स हम यहाँ पर लगाएंगे। और इसी तरह एक और मैसेज शो करवाते हैं, कंसोल डॉट राइट टाइप एनी नंबर फॉर डबल। तो यहाँ पर डबल वेरिएबल जो था उसका नाम जो हमने यहाँ पे रखा था माई डबल। तो माई डबल आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। माई डबल इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू डबल। इसकी ब्रैकेट के अंदर हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। कैसे, कंसोल डॉट रीड लाइन। और इसी तरह बूलियन वेरिएबल है कंसोल डॉट राइट टाइप ओनली ट्रू फॉल्स। इसमें सिर्फ बूलियन वैल्यू ही जा सकती है। तो बूलियन वेरिएबल का, बूलियन टाइप का जो वेरिएबल है वो हमने डिक्लेयर किया है माई बूलियन के नाम से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माई बूलियन इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू बूलियन। इसकी फंक्शन ब्रैकेट के अंदर हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। जैसा कि हमने कहा था कि इंटरफेस को थोड़ा सा प्रोफेशनल करने के लिए हम एक लाइन की स्पेस छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन की स्पेस छोड़ दी। कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे तो एक लाइन की जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है उसमें स्पेस आ जाएगी। तो एक मैसेज शो करवाते हैं यहाँ पर, कंसोल डॉट राइट प्रेस इंटर फॉर एग्जिट। और स्क्रीन को एंड पे रोकने के लिए ये मैंने लिख दिया। अब हम इसको चलाते हैं। F5 करके भी आप चला सकते हैं और प्रोग्राम को वैसे भी चला सकते हैं आप यहाँ पर स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करके। और दूसरा ये CW आपने नोट किया होगा, मैं एक सम टाइम ये होता है कि मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और सम टाइम ये होता है मैं कुछ ऐसे करके करता हूँ तो ये खुद ब खुद लिखा जाता है। तो ये कैसे हो रहा है, CW
आपने लिखकर टैब की प्रेस करनी है 2 दफ़ा, तो कंसोल डॉट राइट लाइन खुद ब खुद टाइप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की और भी चीज़ें मैं प्रोफेशनल जो है वो आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आपने स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। वो कह रहा है करैक्टर सिर्फ हम एक करैक्टर इसको दे सकते हैं, एक से ज़्यादा मैं वैल्यू दूंगा तो वो एरर आ जाएगा। आप अपनी जब प्रोग्राम करेंगे तो इसको ज़रूर एक्सरसाइज कीजिएगा एक से ज़्यादा इसमें करैक्टर टाइप करके कि क्या प्रॉब्लम आती है। अगर वो आप शेयर करना चाहते हैं तो वो आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। टाइप एनी नंबर फॉर डबल, तो मैं यहाँ पर 6.7 लिख देता हूँ। तो आप ये खुद से ट्राई कीजिएगा क्या हम इसको होल नंबर यानी कि इशारिये के बगैर आप कोई नंबर इसको दे सकते हैं, तो आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। ट्रू, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है, तो प्रेस एंटर फॉर एग्जिट। ट्रू और फॉल्स के अलावा आप कोई वैल्यू देके देखिएगा कि क्या इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है। तो वो अगर कोई मसले मसाइल आते हैं तो आप खुद भी एक्सरसाइज करें। जब तक आप खुद कोड नहीं करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, इसको एक्सरसाइज करें। इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रैक्टिस के दरमियान तो वो आप हमारे साथ डिस्कस करें। हमारी जो टीम बैठी है वो आपको इंशाल्लाह ताला गाइड करेगी। शुक्रिया।